कि हम फिर से धीरे धीरे अकेले पड़ जाएंगे। मतलब अभी जनता सरकार मोर्चा की पूरी टीम बनेगी, फिर जिन लोगों में सब्र नहीं है वो अपने अलग दुकान खोलेंगे, फिर वो पकड़े जाएंगे, फिर उनके पास कोई दस्तावेज है नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी अभी अपने जो जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर के बढ़ा है आगे, वो लोगों से पूछो कि जब जनता सरकार मोर्चा नहीं था तब तुम कहाँ थे, तब तुम्हारे पास जो नॉलेज थी वो कहाँ थी। हम तो कब से बोलते आ रहे हैं इस मसले के ऊपर, लंबे अरसे से चल रहा है अपना। तो यहां तक कि 2017 में, 2015 में, 2012 से आवेदन लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन वो उन आवेदनों से चीजें क्या बदली, और वही फिर यहां होने वाला है अगर आप लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आई। वहां से क्या बदला कि वो केस किसी तरह से, कोई केस हाई कोर्ट में, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया, वो वहीं पड़ा है। ना कोर्ट उस पर तारीख दे रही है, ना कोर्ट उसके ऊपर कोई जिरा कर रही है, ना कोई बहस कर रही है, ना उसको आगे बढ़ा रही है। ये वैसे ही है जैसे कोरोना के टाइम पर जब वैक्सीन और मास्क वाले मसले पर सरकार को जब कुछ लोगों ने घसीटा और केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घसीटे, तो अब सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को आगे ही नहीं बढ़ा रही। जहां सरकार फंसती हुई नजर आती है वहां वो केस आगे बढ़ता ही नहीं। अब केस आगे नहीं बढ़ेगा तो देश की जनता को सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। अब यहां भी फंस गए कि पता ही नहीं चलेगा, तो धीरे 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 हम लोग टूटते जाएंगे। क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही उम्मीद पाली थी कि हमारा कर्जे से मुक्ति हो जाए, और वो सरकार किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। वो सोचेगी कि इनको लटका के रखो, लटका के रखो, ये लोग मर जाएंगे जब 10, 20 साल, 30 साल बाद, तो इनकी अगली पीढ़ियों को लपेटेंगे। वो इस चक्कर में है। तो इसका मतलब अगर आपको बचना है और सच में मतलब मुक्त होना है, तो अपने को लड़ाई अगली पीढ़ी को ध्यान में रख के लड़नी पड़ेगी। नहीं समझे? मतलब पहली बात तो ये है कि इस लड़ाई को इतना छोटा नहीं समझना कि ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए लड़ी जाए या इसको छोटा समझकर लड़ा जाए। तो अगली पीढ़ियों के लिए कैसे लड़ोगे फिर? तो पहले आपको यह मालूम पड़ना चाहिए कि अगली पीढ़ियों के साथ आपके क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर यह देखना पड़ेगा कि ये षड्यंत्र कर कौन रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये षड्यंत्र करने वाले लोग तो बैठे हैं देश से बाहर, लेकिन उन्होंने इस काम पे लगा रखा है अपने ही देश के लोगों को, और वो अपने देश के लोग अपने ही रिश्तेदार, अपने ही दोस्त, अपने ही भाई बंधु, अपना पड़ोसी, ऐसे लोग हैं। अब आपकी दुकान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम खाने की बात कहें कि दुकान पर पैकेट वाला खाना खराब है, अब पैकेट वाला खाना बना कौन रही है? कंपनी। उसको वहां से लेकर ट्रांसपोर्ट में और सेल करने का काम कौन कर रहे हैं? हम आप। और दुकान पर उसको कौन बेच रहा है? हमारा पड़ोसी दुकानदार। अब वो जो कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट किसको जा रहा है? तो आपको पता चलेगा खाने की जितनी भी कंपनियां हैं, पेट्रोल डीजल की जितनी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल में मोटरसाइकिल की, कारों की, फिर गैस के कनेक्शंस की, पेट्रोल डीजल्स की, और जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, बिजली और बिजली के उपकरण, जितने भी उपकरण हैं किसी भी कंपनी के हों जो कि ब्रांडेड कंपनी है, वो सब कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वही लोग हैं। जैसे कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक, किस किस ने सुना है? 1, 2, 3, 4 लोगों ने ब्लैक रॉक के बारे में सुना। अब ब्लैक रॉक क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी, गौर से समझना। ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, ऐसे समझ के चलो। उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो बनाने का कुछ काम करती हो। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। अब वो फंड मैनेज करती है जो फॉर्च्यून 500 वाली कंपनियां हैं उनके, दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों के फंड मैनेज करे एक कंपनी ने।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी जहां भी पैसा लगाएगी वहां पैसा किसका लग रहा है? उन्हीं 500 कंपनियों का। मतलब उसमें फेसबुक भी है, गूगल भी है, उसमें रिलायंस भी है, अडानी भी है, टाटा भी है, महिंद्रा भी है, नंदन विप्रो भी है, उसके अंदर नारायण मूर्ति भी है और तमाम तरह की कंपनियां, और ऊपर जो उनके मालिक हैं वो हैं ही हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर एंड जो 13 फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज इनको बोलते हैं, वो तो हैं ही हैं। मतलब वो 13 फैमिलीज इन 500 से अलग हैं। वो 13 फैमिलीज तो मालिक हैं असल में, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो उन 13 फैमिलीज की हैं, एक तरह से ये समझो आप। ठीक है बात? तो इन सब का पैसा उनके पास रखा हुआ है, सारे दुनिया के अमीरों का पैसा वहां रखा है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अमीर हैं 500 दुनिया के टॉप अमीर हैं, ये अमीर उस कंपनी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी उनका पैसा जहां चाहेगी वहां लगा देगी, और जब चाहेगी एक रिपोर्ट जारी करेगी और कंपनी का पैसा शेयर मार्केट से डुबो देगी। जैसे जब अडानी उछलने लगता है कि मैंने मोतीलाल को अपनी पॉकेट में रख लिया है और अब मैं जो चाहे कर सकता हूं, अब मैं दुनिया एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया, तो फिर एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट जारी होती है और 13 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है। और कमाल की बात क्या है, उस 13 लाख करोड़ में से मात्र 1 या 2 लाख करोड़ अडानी का है, बाकी सारा आम जनता का है। यानी कि वो कंपनी जिसका नाम अभी मैंने लिया, वैनगार्ड इसी के अंदर आती है, वो कंपनी क्या करेगी? आपका पैसा इन्वेस्ट करवाएगी सोशल मीडिया और दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कि शेयर सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट बहुत प्रॉफिट दे रही है, तो हम सभी लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हम सभी लोग अपना अपना बचत का पैसा वहाँ लगा देंगे, सोचेंगे कुछ तो बढ़ेगा। और फिर अचानक से जब देख लेती है कि इतने सारे लोगों का, क्योंकि आप जितना भी पैसा वहाँ लगाते हो वो ऑनलाइन लगाते हो, ऑनलाइन लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका सबका डेटाबेस रियल टाइम में वहाँ पर इकट्ठा होता है। मतलब अभी आपने लगाया, 1 सेकंड के अंदर वहां दिखने लग जाएगा। तो कितने लाख या कितने करोड़ लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया है, उसमें से सबसे ज्यादा कहां लगा है, दूसरे नंबर पे कहां लगा है, पूरा का पूरा ग्राफ बनता है। और जिन कंपनियों में ज्यादातर देश के लोगों का पैसा लगा होता है, वही कंपनियों की शेयर्स को एकदम धड़ाम से नीचे डाल दिया जाता है। उनमें से वो अपने वाला पैसा पहले खींच लेते हैं, वो जो उन्होंने लगाया, जैसे ही वो पैसा खींचते हैं उनके शेयर डाउन आ जाते हैं, और जितनी पब्लिक ने पैसा लगाया था सारा खत्म, जीरो। ऐसा करके धीरे धीरे सारे देश का पैसा या तो बैंकों में या शेयर मार्केट में या मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। जो बच जाएंगे नए बच्चे, उनको जुए की लत डाली जा रही है। ठीक है? तो आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए जितने भी खाने के प्रोडक्ट हैं, जितने खेलने के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जुए की एप्लीकेशंस टाइप से, या अश्लील वीडियोस चलने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो, या नकली फ्रेंड बनाने वाले, आप बस स्टैंड के ऊपर अगर कभी गए हो, तो मैं तो अपने चंडीगढ़ के करनाल के एरिया में और दिल्ली के ISBT पे देखता हूँ, वहाँ पर वो रियल टाइम मीटिंग करके वो लगे होते हैं पोस्टर्स, हर बाथरूम के अंदर लगे होते हैं। यानी कि आपके बच्चों को व्यभिचार में डालने के लिए, गलत रस्तों पे डालने के लिए हर लेडीज़ बाथरूम में भी, जेंट्स बाथरूम में भी वो लगे होते हैं कि आपको महिला मित्र बनाने हैं, पुरुष मित्र बनाने हैं, तो उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करो, और ये सारे के सारे उल्टे काम आप उसमें अंदर करो। यानी ये सारा पैसा लगाया जाता है प्रचार का आपकी अगली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, और वो सब लोग, ये काम करने वाले अपने ही लोग हैं। अब अपने लोग क्यों करते हैं? अपने लोग इसलिए करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अपना परिवार चलाने के लिए हमको पैसा चाहिए, और पैसा कमाने का रास्ता क्या है? चलो हम ये कहते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अच्छे से मेहनत करेंगे सुबह शाम, सुबह से लेके शाम तक। यहाँ पर मान लो हम कहते हैं कि भाई हमें कोई बिजनेस नहीं मिला, हमारे पास कोई नौकरी नहीं मिली, तो हम दिहाड़ी कर लेते हैं। 1 सेकंड के लिए सोचना,
हम यहाँ दिहाड़ी चालू कर दिया, हमने सुबह से लेके शाम तक पत्थर ढोए, मिट्टी ढोई, सारा काम किया, शाम को हमको 500 रुपया मिला, 500-600 रुपया। पता चलता है 500-600 रुपये में तो 3 दिन का राशन भी नहीं आता है। इसका मतलब वो तो काफ़ी नहीं है। लेकिन वहीं आप अपने पड़ोस में या अपने गांव में या आसपास कहीं देख रहे हो कि जो अवैध दारू बेच रहा है, जो कोई ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जो उल्टे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसमें उसके पास पैसा खूब आ रहा है। अब आदमी धीरे 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 अपने उसूलों के साथ समझौता कर लेता है, क्योंकि वो देखता है कि ज्यादातर लोग गलत काम करके ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और हम अपना परिवार नहीं चला पा रहे, तो वो टूट जाता है और फिर अपने गलत काम का एक जस्टिफिकेशन देता है, एक उसके लिए वो बताता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। ये कब करता है वो? जब वो अकेला खड़ा है पूरी दुनिया में, जब वो अकेला खड़ा है। अब जनता सरकार मोर्चा क्या करेगा? जनता सरकार मोर्चा आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एक काम करते हैं कि भाई हम सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हो जाएं। सपोर्ट सिस्टम मतलब हम एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हों कि पैसा तो लेन देन हम बेशक आपस में ना करें, लेकिन जब आदमी को नैतिक समर्थन की जरूरत हो, मोरल सपोर्ट की आवश्यकता हो, समाज में उसको कोई सलाह देने वाला चाहिए कि क्या मुझे भी अपने बच्चों के लिए गलत रास्ते पर चलना चाहिए, तो उसे कोई कहने वाला हो कि ना, हम सच के साथ खड़े होंगे। ये जो झूठ के महल हैं, ये आने वाले टाइम में अपने आप गिरने वाले हैं ढहकर, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाले हैं। तो हमें अगर अपने ऊपर भरोसा होगा तो ही तो हम उस दुख के दौर में खड़े रह पाएंगे। कई बार आदमी टूट जाता है, कब टूटता है? जब वो अकेला होता है, पर उसके साथ अगर लोग हैं तो वो टूटता नहीं है, उसकी हिम्मत और बढ़ती है। तो वो लोग आपको देने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा कि हम एक दूसरे को साथी एक दूसरे के दे देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको आज क्या करना है कि आप में से कोई ऐसा है जो यहां बैठे हुए हर आदमी से पहले मिल चुका है? सबसे नहीं ना? इसका मतलब पहली बार मिल रहे हो सब एक दूसरे से। कोई 2 को जानता है, कोई 1 को जानता है, कोई 4 को जानता है, ऐसा ही है। अब एक मौका है आपके पास कि आज के दिन, कल और परसों 3 दिन हैं, जितने भी साथी यहां आएंगे सबको जानिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बात कीजिए। फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए बुलाया है आपको। भाषण देना मुख्य काम नहीं है। ये वाली बातें तो आपने किसी ना किसी वीडियो में पहले भी सुन ही रखी होंगी, समझ गए ना? एक तो अनुशासन के साथ 3 दिन रहना, फिर 3 दिन किसी की बात को सुनना, फिर ऐसे साथियों से पर्सनली मिलना, और मिलने के बाद फिर ये तय करना कि ये लोग कैसे हैं। अगर कोई साथी आपको गलत नजर आए, जिसके अंदर आपको छुपा हुआ चोर नजर आता है, जो समाज का अहित करने का सोचता है, कोई नशे का कारोबार करता है, कोई गलत काम करता है, किसी की बहू बेटी को गलत नजर से देखता है और वो हमारे बीच बैठा है, तो सबको बताओ। बताना है आपने, छुपाना नहीं है। आपको मैं कभी गलत काम करता हुआ नजर आऊं तो बताना है। मैंने किसी के साथ गलत काम कर दिया तो बताओ सबको कि इस आदमी ने मेरे साथ ये गलत व्यवहार किया, इस आदमी ने ऐसा मेरे साथ झूठ बोला, इस आदमी ने ऐसे मेरे को ठगा। किसी को कोई भी करे, मतलब, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा ब्रांड बन करके निकले कि जो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है उसके ऊपर समाज भरोसा कर सके कि ये आदमी झूठे नहीं है, ये आदमी लूट के तंत्र में भरोसा नहीं रखते, ये आदमी सच में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा
ग्रुपों में जो चलता है, मतलब मैं तो अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रुप चेक करने का इतना समय नहीं रहता है, लेकिन जहाँ से मुझे खबरें मिलती रहती हैं तो मैं देखता हूँ वो लोग आते हैं, जिनका मतलब हल होता है वो मतलब हल करके निकल जाते हैं। कुछ लोग और मतलब हल करना चाहते हैं, जब उनके नहीं होते हैं तो वो फिर अपना अलग से दुकानदारी चालू कर देते हैं और फिर वो जनता सरकार मोर्चा को बदनाम करते हैं। लेकिन मोर्चा तो रोज़ बढ़ रहा है, मोर्चा तो और ताकत से बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग जिस मकसद से जुड़े थे, जनता सरकार मोर्चा के मकसदों में वो एक छोटा मकसद है, हमारे बड़ा विजन है, समाज को दिशा देने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो वो लोग जो बड़ा विजन रखते हैं वो जनता सरकार मोर्चा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिएगा, आप एक दूसरे के साथ जुड़िएगा, ये आपका पहला टास्क है। हो जाएगा? मुश्किल है ये काम? मुश्किल है? एक दूसरे को जानना पहचानना, ये तो करना चाहिए आप लोगों को। फिर जहां तक संभव हो सके अपने लोकल साथी की मदद करने जरूर आना है। लोकल साथी की, देखो दूर के साथी की कोई गारंटी किसी ने नहीं लेनी है, ठीक है ना। और कोई साथी अगर आपकी मदद करने नहीं आता है, ये मान के चलना है। देखो मैं पहले फिर से कह रहा हूं, मैंने कहा है आपने लोकल साथी की मदद करनी है, साथ के साथ आपको 3 दिन में यहां से इतनी ताकत लेकर जानी है कि अगर पुलिस ने आपके साथ अत्याचार किया तो हम सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन लड़ाई आपको शुरू करनी पड़ेगी। लड़ाई आप लड़ोगे, आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। समझ गए ना? हां, लड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, हिम्मत और समझ। समझ आने के बाद हिम्मत आ जाती है। आपने जो जनता सरकार मोर्चा के साथियों को बोलते हुए देखा होगा, पुलिस वालों से, बैंक वालों से बात करते हुए देखा होगा, उस बातचीत में आपको जो चीज सबसे ज्यादा ठीक लगी होगी या पसंद आई होगी, वो क्या आई होगी कि वो बैंक वालों के पास हमारे साथियों की बातों का जवाब नहीं होता। जवाब नहीं होता तो फिर हम लोग उस भावना से निकल आकर किसी दूसरी भावना में आते हैं। जब तक हमको पता नहीं है तब तक तो हमको लगता है हम कर्जदार हैं, हमने उसके पैसे देने हैं, हम उससे नीचे लेवल पर हैं। फिर हमें पता चलता है अरे इसने तो मेरे साथ ठगी करी है। फिर पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हो रखी है, चोर तो ये है बैंक वाला। तब हमारे अंदर हिम्मत आती है कि अच्छा मेरे साथ चोरी करी और मेरे साथ ही जीना चोरी कर रहे हो, मेरी ही ऐसी तैसी कर रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिर आदमी बोलना शुरू करता है। तो आपको अपने मन में आए हर सवाल को यहां पर लिख करके देना है। एक कागज पर अपना सवाल लिखिए, जो भी आप जानने के लिए आए हैं वो सवाल जरूर लिखिए। वो सवाल लिख करके अपने साथियों को दीजिए, दे करके और फिर हम यहां से आपके सवाल का जवाब देंगे, बाकी साथियों को भी उसका जवाब मिल जाएगा। उससे आपके अंदर फिर सवाल जवाब करने की हिम्मत आएगी। तो पहला सब काम हो गया, सभी साथियों को आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे की पहचान करना, एक दूसरे के साथ खड़े होने का संकल्प। दूसरा हो गया समझ लेना। समझ बहुत बड़ी चीज होती है। हमने जो आज तक किया, हमसे जो आज गलती हुई कि हम आज कर्जदार होकर बैठे, हमारा समाज खराब बैठा, हमसे हमारे साथ सरकारें जबरदस्ती कर रही हैं। जबरदस्ती मैं देख रहा हूं ये गाड़ियां खड़ी हैं, इनके ऊपर जो नंबर प्लेट है ये जबरदस्ती हमसे लगवाई गई है। वो कंपनी कौन सी होगी लगाने वाली, ये भी सरकार तय कर रही है। पहले क्या होता था, लोकल दुकानदार होते थे लगाने वाले, उनको रोजगार मिला रहता था, सबका रोजगार छीन करके एक कंपनी को दे दिया, वो कंपनी सारा पैसा कमा रही है, ऊपर उधर से आरटीओ को और दूसरे अफसरों को पैसा खिला रही है। फिर ये आपका सारा डेटा अपने पास रख रही है। और सिर्फ आपका नहीं, ये श्रीलंका में भी हो रहा है, ये चाइना में भी हो रहा है, ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये इंग्लैंड में भी हो रहा है। सबकी यही प्लेट हैं। इन प्लेट्स को रीड करने के लिए वो जो सीसीटीवी कैमरा के अंदर स्पेशल रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर लगे हैं, वो उस
फ़ॉन्ट को पढ़ता है और डेटा वहां से उठाता है। समझे? और ये चलते चलते चालान होने हैं, मतलब चलते चलते होंगे। इस पे बड़ी लड़ाई का मूड है जनता सरकार मोर्चा का। अब अगर आपके साथ लोग नहीं हैं तो कैसे लड़ाई लड़ोगे? और लड़ाई अगर अलग अलग एरियाज में चली हुई है तो भी संभव नहीं होगा। ये लड़ाई दिल्ली से लड़ी जाएगी। तो अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश से कितने लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए और घूमने के लिए आएंगे आंदोलन में, और दूसरे वो जो लड़ने के लिए आएंगे। लड़ने के लिए केवल वही आ सकता है जिसको पूरी समझ है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, जिसको पूरा पता है कि ये लड़ाई क्या है। ऐसा ही है ना? तो ये जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, ये उन लोगों की पहचान के लिए है जो लोग या तो व्यवस्था से परेशान हैं या इस कुव्यवस्था को पहचानते हैं और इसको बदलना चाहते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जुड़ना चाहते हैं। तो आज हमारी जो रतलाम की ट्रेनिंग है, ये 29वीं है कि 28वीं है? 29वीं। तो आज 29वीं ट्रेनिंग अपनी चल रही है। और ऐसे समाज के योद्धाओं की 29 ट्रेनिंग करना कोई हंसी खेल नहीं है, समझे ना आप? बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है। कितने सारे लोगों का जोर लगा है, कितना जोर लगा है, ये आप नहीं समझ सकेंगे जब तक आप वो काम में खुद नहीं करके देखेंगे। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जितनी समझ यहाँ से डेवलप करके जाई जाए वो करना है। फिर अगला टास्क आपका क्या है कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको समझना कितनी बड़ी बात है। हमारा एक साथी है, मतलब मेरे को जानता है वो, उसका एक न्यूज़ चैनल है। उसको अपने न्यूज़ चैनल पर वीडियो एडिट करने वाला एक बंदा चाहिए था। देखना ध्यान से। उसने फेसबुक पर लिख दिया कि हमको न्यूज़ और वीडियो एडिट करने वाला एडिटर चाहिए, कोई है क्या? तो एक साथी ने वहाँ उनके इनबॉक्स में मैसेज डाल दिया कि मैं अप्लाई करता हूँ, बताइए मेरे लिए क्या काम है और कितनी सैलरी आप दोगे। तो उसने पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या अनुभव है? उसने कहा अनुभव कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ जनता सरकार मोर्चा वाली देवेंद्र भाई की वीडियोस को एडिट करके अपने चैनल पे लगाता हूँ, आप ये चैनल के मेरी वीडियो को चेक कर लो। उसने बोला तुम जनता सरकार मोर्चा से हो? बोला हाँ। तो कहा अब तुमसे कुछ नहीं पूछना, कल से नौकरी पर आ जाओ, कल से ड्यूटी पर आ जाओ। मतलब जैसे ही उसको ये पता चला कि वो अपनी टीम में से है, उसको बुला लिया। उसको बोला क्या सैलरी दोगे? अरे बोला तुम आ जाओ, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम आ जाओ, तुम आके बता देना तुम कितना लोगे। उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने कहा क्या काम है? तो कहा कि एक नेता के पास तुमको रहना है और उसका पीआर का काम देखना है। तो अपनी टीम के साथी ने बोला कि जो गया था, बोला जी सॉरी, मैं इस देश के दुश्मन पार्टी, वो बीजेपी का था नेता, कि जो देश को बर्बाद कर रही है, ऐसी पार्टी के नेता का काम मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो जिसका चैनल था उसने बोला एक काम कर, तू देवेंद्र भाई से फोन करके पूछ ले कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर। तो मेरे पास उसका फोन आया। मैंने कहा कि भाई बात यह है, तुम अगर विरोधी खेमे में हो तो तुमको ये पता रहेगा कि ये लोग किस तरह की रणनीति के साथ काम करते हैं, तो तुम्हें अनुभव होगा दूसरी तरह से सोचने वाले लोगों का भी। तो नौकरी करने के लिए मत करना या उसकी मदद करने के पर्पज से मत करना, लेकिन अनुभव लेने के लिए तो किया जा सकता है। मैंने एक आइडिया दिया उसको। उसने कहा मैं देवेंद्र भाई केवल अनुभव के लिए करूंगा काम। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो उसने कर लिया काम।
अब जब वो वीडियोस बनाता नेता अपनी और उसको देता, तो उससे पूछता उसका नाम लेके, मैं नाम नहीं लूंगा जान के, भाई कैसा रहा आज का कार्यक्रम? तो वो बोलता, ठीक है भाई साहब, कार्यक्रम तो ठीक है पर यह पार्टी गलत है। अब वो उसके मुंह पर उनको गालियां देता रहता जो उनके नेता लोग थे। अब वो उसके आगे दुम हिलाएं और हमारे वाला साथी जो उसके साथ है वो करे। मैं गया उससे मिलने बाय चांस उस नेता से किसी काम के सिलसिले में, तो वो साथी भी अपना बैठा था। मेरा मेन पर्पज़ ये भी था कि मैं उसका हाल चाल जाना हूँ। तो वो कहता है कि भाई ये ना आपका बंदा है ना, ये मतलब मुंह पे बोलता है एकदम सच, और कई बार तो सीधी यहाँ लगती है दिल पे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, भाई तेरा काम हो गया होगा, तेरा तो अनुभव हो गया। बोला हो गया जी। मैं कहा चल अब। तो वो जो बीजेपी का नेता है वो कहता है नहीं भाई तू कुछ मत कर, बस तू साथ रह। मैं अपने 15 साल के राजनीतिक करियर में इतने लोगों से मिला हूं, पर इतना सच्चा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा जितना तू। ऐसे सच्चे आदमियों की तो समाज में कमी है, मुझे भी चाहिए। बेशक तू मेरा विरोधी है लेकिन तू सच्चा है तो मुझे चाहिए। तू सिर्फ साथ रह। मुझे ये यकीन दिलाता रहता है कि आज भी दुनिया में सच्चे आदमी खत्म नहीं हुए हैं। मतलब हमारा विरोधी भी हमें चाहता है कि हम उसके साथ रहें। अब आप ये देखिए, ना हमने उस साथी से कभी उसके घर की बात पूछी, ना उसने कभी हमको बताया। वो दुश्मन के खेमे में है, वहां उसके लिए वो काम कर रहा है, वो उस दिल से नहीं चाहता है, वो तजुर्बा ले रहा है, वो दुश्मन भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और वो हमें भी उस दुश्मन के बारे में नहीं बताता कि भाई साहब देखो ये तो फिर धोखा हो जाएगा अगर इनके घर की बात कहीं बाहर चली जाएगी तो। ये लेवल है अपने साथियों का, नैतिकता का लेवल बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या हम अपने अंदर वो विश्वास पैदा कर सकते हैं कि समाज में अगर खड़े होकर के हम ये कह दें कि ये आदमी जनता सरकार में, हमने कह दिया कोई साथी काम कर रहा है जेएसएम के अंदर, और अगर पता लगे कि ये जेएसएम का आदमी है, तो कम से कम इसकी 2-3 क्वालिटी तो पक्का होंगी। पहली क्वालिटी, ये किसी और के धन पर नजर नहीं रखता, मतलब चोरी नहीं करता। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, कर सकते हैं ना हम लोग अगर मोर्चे के साथ जुड़े हैं। दूसरा, किसी और की मेहनत को अपनी मेहनत कह करके नहीं आगे बढ़ना। तीसरा, किसी की बहू बेटी को अपनी बेटी अपनी बहन के समान मानना, मतलब किसी पर गलत नजर से नहीं देखना। ये तो कर सकते हैं हम लोग, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। किसी ड्रग्स के धंधे में हमको नहीं घुसना, जो बच्चों का नुकसान करता है ऐसे किसी काम में नहीं घुसना, किसी को धोखा नहीं देना। ये काम तो हम लोग मोर्चे का आदमी होने के नाते कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग ऐसा बनने की कोशिश करें और आने वाले टाइम में समाज में हम लोगों के बारे में एक राय बने कि ये लोग सच्चे लोगों की एक टोली है, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूं पूरा समाज आपकी तरफ नजरें गड़ाए उम्मीद की नजर से देख रहा है कि अगर हमको कोई बचा सकता है तो सिर्फ जनता सरकार मोर्चा के लोग बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत निराशा है समाज में आज के टाइम पर। गुंडागर्दी ने, नशे ने, पुलिस ने, सरकारों ने, खान पान ने, माहौल ने ऐसी नकारात्मकता फैला दी है कि लोगों को उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। कोई राजनीतिक दल आपकी बात नहीं उठाता, कोई सामाजिक संगठन आपकी बात नहीं उठा रहा, कोई शिक्षक आपको नहीं समझा रहा, कोई वकील आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, कोई सामाजिक संस्था समाज के लिए सोच नहीं रही। उनको केवल अपना भरने का मतलब है। एक अकेले जनता सरकार मोर्चा के साथी ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाला वक्त केवल जनता सरकार मोर्चा का है, मैं आपको आज घोषणा करके दे रहा हूं। और ऑप्शन नहीं है, समाज के पास ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा। अगर हम सच पर डटे रहे तो। रही बात सामाजिक सुरक्षा की, मैं इस बात को परसों भी कहूंगा, अगर आप अपने एरिया में ईमानदारी से काम कर रहे हो, सच्चे मन से समाज के लिए निकले हो, सोचो ज्यादा नहीं
5,000 परिवार अगर हमने पूरे इंडिया में से छांट लिए, कितने? 5,000 लोग जो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने को तैयार हो जाएं। आप कपड़े का काम करते हो, दूध का व्यापार करते हो, दालों का व्यापार करते हो, किराने का सामान है, आप ऑर्गेनिक पे काम करते हो, आप दर्जी हो, आप लुहार हो, कुम्हार हो, कुछ भी हो, अगर 5,000 परिवार आपके सपोर्ट सिस्टम में हो, भूखे मर जाओगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, समाज के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए अपना जमीर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने समाज में सच्चे लोग निकालने की जरूरत है। सच्चे लोगों के लिए हमें अपनी ऊर्जा और अपना धन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठे और मक्कार लोगों के ऊपर हम कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो क्या हम समाज में से सच्चे लोग निकालने का प्रयास कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अब सोचो, 5,000 परिवार जुड़ गए, हम अपने घर का खर्चा आराम से चलाने लगे। अगले साल से मैंने अपने गुरुकुल पर काम करना है। आपके 5,000 के 5,000 परिवारों के बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, बात खत्म, कोई टेंशन। पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, वो समाज में कहां स्थापित करने हैं, मतलब वो नौकरी के हैं तो नौकरी, बिजनेस के हैं तो बिजनेस हम लगा के देंगे, आपको कुछ नहीं करना। फिर तो समाज के लिए चलने में कोई दिक्कत नहीं। भाई बच्चों की जिम्मेदारी हमारी हो गई। अब दूसरे नंबर पे 5,000 परिवार जब तक अपना काम कर रहे हैं तब तक अपना काम करते रहो। रोज का 1 रुपया मोर्चे को देना है, दे सकते हो? रोज का 1 रुपया बहुत महंगा है क्या? नहीं है ना? रोज का 1 रुपया अगर 5,000 लोग दे देते हैं, किसी भी एक साथी को कुछ हो जाए, कमाने वाला है वो अगर, तो सारे लोग मिलकर 1 रुपया उसके घर अगर पहुंचा दें तो उसके घर रोज कितना रुपया पहुंच गया? 5,000 रुपया पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? है? वो भूखा मरेगा क्या? उसका परिवार सुरक्षित हो गया? 1 रुपए में इंश्योरेंस कहां होता है? इतना तगड़ा इंश्योरेंस नहीं होता है ना कहीं पर भी। समाज इतना बड़ा इंश्योरेंस होता है, मैं ये कह रहा हूं। तो हम एक अपना अलग समाज बनाने की दिशा में हैं। हम ना आपसे आपकी जात पूछते, ना आपका धर्म पूछते, किस देवता को मानते हो, किस गुरु को मानते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? बस जो आप मानते हो अपने घर में मानो, दूसरे को मानने के लिए कभी मजबूर मत करो, दूसरे को मत बताओ। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा मैं किसको मानता हूं, कभी नहीं बताऊंगा मैं आपको कि मैं जिसको मानता हूं, मैं जिसकी आराधना करता हूं, वो मेरा व्यक्तिगत विषय। मैं अपने घर में बैठकर जिसको पूजना चाहूं पूज लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं गाऊंगा ना आपके सामने कि तुम इसको पूजो, वो गलत है। समझ गए? संभावना है ना? वो आपका व्यक्तिगत विषय। हम आपसे बाकी कोई, हमारी एक ही जात है बस, जनता सरकार मोर्चा। सच्चाई और ईमानदारी, नेकी और भलाई, सामाजिक जीवन, बस ये हमारा काम, यही धर्म है, यही हमारा कर्म है। अगर हम ऐसे 5,000 लोग तैयार कर लें, किसी भी सरकार को जो चाहे हम मांग मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सिर्फ वो 5,000 परिवारों का आंकड़ा तैयार करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए। 3 दिन इसीलिए बुलाए जाते हैं, नकली आदमी 3 दिन बैठ नहीं सकता है। वो पहले दिन बैठ के चला जाएगा, नहीं तो तीसरे दिन आएगा कि कौन सुने 3 दिन तक, है कि नहीं? जिसके अंदर कुछ समझ होगी केवल वही आदमी 3 दिन बैठ के सुन सकता है। तो वो समझ वाले लोग चाहिए। अगर आपको अंदर समझ नहीं है, डेवलप तो की जा सकती है। सवाल पूछकर अपने शक संशय तो दूर किए जा सकते हैं। हमारे बारे में कोई भी शक आपके अंदर है, आप हमसे पूछिए, आप हमसे उसका स्पष्टीकरण लीजिए। अगर कोई आदमी ऐसा है जो हम पर कोई आरोप लगाता है, आप क्योंकि यहां 3 दिन अपने दे रहे हो, तो आपके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सच बताएं। तो आप हमसे पूछिए कि देवेंद्र भाई आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं, इसमें कितनी सत्यता है, मैं स्पष्ट करूंगा।
क्योंकि हम सामाजिक जीवन में हैं, छुपा कर नहीं रख सकते बहुत सारी चीजें, है ना। मेरा पारिवारिक जीवन छुपा सकते हैं, लेकिन अपने अगर कोई चीज ऐसी है जो समाज से ली है और मैंने छुपाया है तो वो मेरे को हक नहीं है। क्यों जी? वो हम स्पष्ट रखने को तैयार हैं। तो आपके दिमाग में कोई भी शक है, साथ आने से पहले दूर कीजिए, और एक बार शक दूर हो जाए फिर दिलो जान से लग जाइए। और इतने सालों में अभी तक लोगों ने देख भी लिया होगा, परख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा कौन आदमी कैसा होता है, किस टाइप के लोग कितने लंबे चलते हैं। झूठा आदमी लंबे समय तक नहीं चल सकता, बहुत जल्दी भागना पड़ता है उसको, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं झूठ बोली होती है, उसने किसी के साथ कुछ ना कुछ चोरी ठगी करी होती है, और वो चोरी ठगी सामने ना आ जाए और लोग उसको मतलब सबक ना सिखाने लग जाए, इसलिए वो भाग जाएगा। हम नहीं भागेंगे, हम आखिरी टाइम तक अपनी बात रखेंगे कि भाई ये सच्चाई है। संभावना है कि नहीं है ना। अगला काम जो जनता सरकार मोर्चा के साथियों को करना है वो ये करना है, जहां पर भी कोई आंदोलन हो रहा है, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आपको नजर आए कि ये समस्या है, उसके लिए किसी दूसरे आदमी को नहीं कोसा जाएगा। भाई मान लो यहां आयोजन किया 3 साथियों ने, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और कोई दिक्कत है, भोजन खराब बन गया मान लो, ठीक है, या भोजन में बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो जाकर उसको नहीं बोलना या मेरे को नहीं बोलना, देवेंद्र भाई ये तो हुआ ही नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, आप उसको ठीक करने लग जाओ। समझ गए ना? मतलब हम क्या हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी? हम समाधान का हिस्सा हैं, हम समस्या को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम समाधान करने वाले लोग हैं। आपको कोई भी बात समझ में आती है, कोई भी बात समझ में आती है कि ये ठीक है समाज के लिए, ये ठीक है इस आयोजन के लिए, उसी वक्त उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दीजिए। कर सकते हैं ये? जितना आप कर सकते हैं उतना। ठीक। नेक्स्ट बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, अपने परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उससे भागकर आपको जनता सरकार मोर्चा के लिए नहीं दौड़ना है। अपने परिवार की जिम्मेदारियां जरूर पूरी करनी है पहले, उनके हिस्से का कुछ नहीं देना मोर्चे को, ना उनके हिस्से का समय देना, ना उनके हिस्से का पैसा देना। हां, आपको लगे कि वो जो समय आप दे रहे हो वो अपने ही बच्चे के भविष्य के लिए दे रहे हो तो जितना मर्जी दो, किसी के कहने से नहीं देना, आपके अंदर से आवाज जानी चाहिए। यहां तक आ गए हो तो किसी के कहने से आए हो, अब के बाद मोर्चे में अपनी अकल से जुड़ना है, ना देवेंद्र के लिए जुड़ना, ना यहां जिन्होंने आपको बुलाया है उसके लिए जुड़ना। समझ गए ना? बात समझ में आए कि मोर्चा ठीक काम कर रहा है तो जुड़ना। तो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है आपका, ना आपके ऊपर किसी ने एहसान किया है। हम अगर आपकी लड़ाई, मान लो आपका कर्जे का कोई मैटर है, तो हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो समझ है, वो कागज है, आपके काम आ सकते हैं, लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर कर सकते हैं कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? क्लियर है? स्पष्ट है? मतलब भावना में आकर अपने को तोड़ना नहीं है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। पूरे समाज को दिशा दिखाने की दिशा में हम काम करेंगे। लंबी लड़ाई है, हो सकता है 20 साल चले, हो सकता है 50 साल चले, हो सकता है 60 साल चले, हो सकता है हमसे कुछ ना बने, हम अगली पीढ़ी को तैयार करें। ठीक है बात? तो परिवार सुरक्षित करने की दिशा में भी काम करना है, दोबारा से लोन लेने की जरूरत ना पड़े उस विषय पे भी काम करना है? और समाज में से अच्छे लोग निकालने पर भी काम करना है, एक दूसरे के साथ भी खड़ा होना है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो बोलना भी है, अपना ज्ञान अर्जन भी करना है। जितनी समझ आएगी उतनी ही समाज के बारे में हम लोग चिंतन कर पाएंगे, उतना ही उनकी लड़ाई लड़ पाएंगे, फिर लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कोई डाउट अभी तक का? हमारे मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं। 29वीं ट्रेनिंग आज है, 28 ट्रेनिंगों का और अनगिनत, मतलब
मैं कहता हूं हजारों की संख्या में हम लोग मीटिंग्स कर, हजारों, सैकड़ों नहीं, 1000 से ऊपर हो चुका हमारा मीटिंग्स का आंकड़ा। अगर 1000 से ऊपर मीटिंग्स हम कर चुके हैं और इतनी ट्रेनिंग्स कर चुके हैं, एक 7 दिन की ट्रेनिंग भी हमने की। इन ट्रेनिंग्स की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि अपनी ट्रेनिंग में से किसी के 2 रुपए भी गायब नहीं हुए, किसी के 2 रुपए भी। मोबाइल गायब होना, चार्जर गायब होना और चार्जिंग केबल गायब होना, ये तो नॉर्मल बात है ना कहीं से भी। अपनी मीटिंग से, अपनी ट्रेनिंग से आज तक किसी का कुछ भी गायब नहीं हुआ, ये सबसे शानदार चीज है। तो इसको आप बरकरार रखेंगे, इस उम्मीद में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति जुड़े लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा। अगली बात, लेवल 2 की ट्रेनिंग। एजुकेशन वाली ट्रेनिंग किस किस ने किया है? अपने वाली एजुकेशन की ट्रेनिंग की है किसी ने? नहीं किया है। ओके, तो पहले नंबर पर क्या करिए, ये जो नंबर लिखा है 95 18 17 0000, इस पर अभी मिस कॉल कीजिए सारे साथी। किस किस ने कर रखी है कॉल इस पे मिस कॉल? जिसने नहीं की वो हाथ खड़े करना, जिसने नहीं करी है। हैं? मिस्ड कॉल, मिस कॉल। एक काम करो, इस पे अभी इसी वक्त 0 लगा के इसको सेव करना है अपने फोन में, और व्हाट्सएप पे ये लिखिए कि आपका नाम क्या है, आपका जिला कौन सा है, और आप आज रतलाम की ट्रेनिंग में मौजूद हैं। ये तो लिख सकते हो, ये व्हाट्सएप मेरे पास है, तो मैं अभी आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, आज से हम उस ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे। अगली बात सुनो, अब 9 तारीख से 15 तारीख तक अगले महीने की ट्रेनिंग हो रही है यूपी के अंदर। उसमें कौन कौन साथी आ रहा है आप में से? आपने अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह करवा ली? करवा लीजिए, इकट्ठे होकर के जाइए और उस ट्रेनिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 9 तारीख से 15 तारीख तक सहारनपुर में ट्रेनिंग हो रही है 2nd लेवल की। ये बड़ा अच्छा है, इसलिए हमने फटाफट 2 ट्रेनिंग्स करी हैं, एक रांची में, एक यहां पर। तो 2nd लेवल की ट्रेनिंग में आपका अलग लेवल होगा, फिर आप अलग ही किस्म के आदमी हो जाओगे। वहां के बाद ना, अभी तक तो क्या है कि 3 दिन तो सिर्फ षड्यंत्र की जानकारी पे है, फिर इसके अगला स्टेप क्या करेंगे उस पर है, फिर उससे अगले भी स्टेप पर भी आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा कारवां तैयार हो रहा है। जब तक हमारे पास ऐसे लोग नहीं बनते ट्रेनिंग वाले, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे बहुत लंबे समय तक। आज हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं जानबूझकर। अभी रविंदर भाई सेशन लेंगे, अगर इसके बाद लेंगे तो, लेकिन एक आज मैं आपको टास्क दे रहा हूं। मोबाइल में सबके नेटवर्क है, सबके पास टच स्क्रीन वाला फोन है। एजुकेशन की ट्रेनिंग सारे के सारे साथी कर लीजिए। किस किस ने करी हुई है एजुकेशन वाली? 1 2 3 4 है। फेसबुक पे नहीं, एजुकेशन की जो 13 वीडियोस हैं उनके नोट्स किस किस ने बनाए हैं? 1 2 लोगों ने बनाए हैं। कुछ फर्क पड़ा उससे? है? अच्छा, बहुत फर्क पड़ा। आपके बच्चों के साथ कनेक्ट होने में, आपके परिवार के साथ कनेक्ट होने में आपको वो बहुत मदद करेगी। तो जो टाइम आपके पास आज बचेगा, आज आपने वो ट्रेनिंग का, जिसका मैसेज मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग अभी भेज दूंगा। संभावना है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, आज आप दोनों सभी लोगों को, एक तो जो आपके सवाल हैं वो आप मुझे दे दोगे, जितने भी सवाल आपके हैं,